लेकिन ना उसके बाद जो हुआ, मैंने जो देखा ना, आई वॉज शॉक्ड। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, सो इसीलिए ये टाइटल भी आज मैंने इसलिए रखा। तो ध्यान से सुना क्या हुआ। मेरे कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैं फुल हवा में था, जबकि मैं स्कूल में बहुत अच्छा था, टॉपर था, पढ़ाई करता था, लेकिन मैं हवा में आ गया था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ 10th से 11th में होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना खाता था किसी होटल में। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी होटल में मैं खाना खाता था, और सर्दियों के दिन थे, बहुत बढ़िया होटल है। वहां पे मैं खाना खा रहा था, रात में बैठा हुआ था, और कोई नहीं था। मतलब बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी। हम तो माशाअल्लाह 10 बजे खाना खाने के लिए पहुंचा था, लेकिन तब तक एक फैमिली थी। मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया था, मुझे मुझे दाल मखनी बड़ी अच्छी लगती है, मैंने ऑर्डर दे दिया और मैं वेट कर रहा। कुछ और देखने को था नहीं, आसपास सब खाली पड़ा हुआ था। तो मैं सामने एक टेबल था, उसमें देख रहा था। एक्चुअली वहाँ टेबल पे 3 लोग बैठे हुए थे, और ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है। एक्चुअली वो 3 लोग कौन थे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो उन 3 लोगों में एक बूढ़ी माँ थी, जो वो खाना खा रहे थे, और उनका एक हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड थे, और उनका बेटा था। ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ी माँ ऑलमोस्ट 60 साल की होगी, उनके हस्बैंड 65 ईयर अराउंड होंगे, और उनका बेटा था जो आई थिंक 35-40 अराउंड होगा, 41 साल का होगा। तो खाना ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, मैं अपने खाने की वेट कर रहा था। अचानक से वेटर आया उसको बिल देने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, मैं काफी लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। वेटर आया बिल लेकर, और बिल उसने टेबल पे रखा। मेरा सवाल ये, आगे मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, सब लोग, मेरा सवाल ये है कि अगर इस सिचुएशन में आप होते, मतलब आप अपने मोम डैड के साथ हो, आप 40 इयर्स के हो चुके हो, आप अपने मोम डैड के साथ हो, आप मुझे बताइए कि वो जो बिल आया वो किसको पे करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ। मतलब ऑलमोस्ट बेटे को, सब लोग मानते हैं कि बेटे को पे करना चाहिए, समबडी सिंह माँ को पे करना चाहिए। भाई साहब कब तक माँ पे करेगी? चलो अपन मान लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे देखो माँ बाप ने पढ़ा के आपको बड़ा कर दिया है, ऑब्वियसली बेटे को पे करना चाहिए। एक्चुअली में क्या हुआ, जब वो बिल आया तो जो बूढ़े, मतलब ओल्ड फादर था, वो भाई साहब खाना खा रहे थे, बेटा पानी पिए जा रहा था। और मैंने ये देखा, मुझे नहीं पता सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि वो माँ अपना खाना फिनिश किया, और वो खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद टेबल पे गई, और उन्होंने मतलब जहां से पैसे निकालते हैं, पैसे निकाले और पे किए। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जब हुआ तो मेरी मतलब दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो गलत हो रहा है। और अगर इसकी सिचुएशन पे मैं होता, और मैं अगर ऐसा ही ट्रीट कर रहा होता, इसका मतलब मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। मतलब आप समझिए कि आप सब लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप अपनी लाइफ में 40 साल के होने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को आप खाना नहीं खिला सकते हो एक सिंपल से होटल में, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं किए। और मैं नहीं चाहता हूं, मैंने उस दिन क्या सबक लिया, मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े, इसीलिए मैंने चेंज किया अपने आप को। मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े कि मैं खुद को फीड नहीं कर पा रहा, खुद के माँ बाप को फीड नहीं कर पा रहा, ऐसा दिन मुझे नहीं देखना। Then I have started hard working on me. Okay, then I have started studying. मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, और उसके बाद बिलीव इट और नॉट गाइज, मैं उस कॉलेज में सेकंड टॉपर था, सिल्वर मेडलिस्ट था। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप लोगों को, मैं सबको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दिन आपको भी नहीं देखना। मतलब क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा दिन देखना चाहता है कि आप अपने माँ बाप को एक अच्छे से होटल में खाना नहीं खिला सको? ऐसा कौन है? कोई नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि कम से कम यार माँ बाप इतना हमारे लिए कर रहे हैं कि हम लोग उनको एक अच्छे होटल में खाना खिला सकें, उनकी सेवा कर सकें। इतना तो होगा ना। तो उसके लिए आपको अगर नहीं कर पाए तो उस दिन आप जरूर बोलोगे, जो थंबनेल पे लिखा है उस दिन जरूर बोलोगे, काश मैं पढ़ लेता। मैं आप सबसे कहता हूं कि वो दिन आप लोगों को नहीं देखना। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आप सबसे कहता हूं, आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दो।